ओम ह्रीं बगला मुखे सर्वदुष्टाना वाच मुख पद स्तंभ जीवा कील बुद्धि विनाश ह्रीं रूम स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवरात्रों का जो गुप्त नवरात्रों का जो है 5वां दिन है। आज 5वां नवरात्रा है, तो आप सभी ने भी माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ अर्चना की होगी। तो मुझे भी माँ भगवती की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ बानखंडी शक्तिपीठ जो माँ बगलामुखी का जिसके आप दर्शन कर रहे हैं वहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जैसे सभी जानते हैं माँ बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली देवी के नाम से जानी जाती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरी के जो नाम से भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी को 10 महाविद्या में जो है उत्तम स्थान प्राप्त है। माँ बगलामुखी को उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण जो है जैसे कार्य जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है। जो ये शक्तिपीठ है जिसे आप देख रहे हैं, ये वनखंडी में हिमाचल में स्थित है। ये होशियारपुर पंजाब से 70 किलोमीटर ऊपर की तरफ स्थित है। जो माँ बगलामुखी है वह शत्रुओं का नाश करने के साथ साथ जो शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करती है। आज हम जो बात करेंगे ऐसे ही उपायों के बारे में बात करेंगे। आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा शत्रु नाश के बारे में उपाय बताऊंगा। दूसरा कोर्ट केस जो हार रहे हैं व्यक्ति, जहाँ कोर्ट केस में जीतना चाहते हैं व्यक्ति, उनके लिए उपाय बताऊंगा। तीसरा जो मनोकामना सिद्ध प्राप्ति के लिए उपाय बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, जो मैं उपाय शत्रु नाश के लिए बताने जा रहा हूँ उसको गलत मंशा से या गलत नीयत से कभी मत कीजिएगा। ये उपाय कभी भी किसी शरीफ व्यक्ति को तंग करने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि जो बगलामुखी के उपाय होते हैं, माँ बगलामुखी के जो उपाय होते हैं वह 2 धारी तलवार की तरह होते हैं। वो सामने की तरफ वार भी करते हैं। अगर आप गलत मंशा से कोई उपाय करते हैं तो वो आपकी तरफ भी वार कर सकते हैं। माँ बगलामुखी आपको फल देने की बजाय दंड भी दे सकती है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। जो पहला उपाय है शत्रु नाश के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, शत्रु आपको तंग कर रहा है, आप उससे पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं या आप उससे तंग हो चुके हैं, तो उसके लिए ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहला जो उपाय है वह है एक नींबू लेना है। आपने एक नींबू के ऊपर 7 हल्दी के टीके लगाने हैं और हर टीका लगाते हुए आप माँ बगलामुखी का मंत्र है उसको जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टाना वाच मुख पद स्तंभ जीवा कील बुद्धि विनाश ह्रीं रूम स्वाहा। ये मंत्र आपने हर टीके के ऊपर बोलना है। और जो ये मंत्र है आपने, अगर आपके पास हवन कुंड है तो हवन कुंड के अंदर वो नींबू आपने राइट हैंड से डाल देना है। अगर हवन कुंड नहीं है तो आप अग्नि जलाकर उसके अंदर भी डाल सकते हैं। और माँ बगलामुखी को प्रार्थना करनी है कि उस शत्रु से आपका पीछा छुड़ाए और शत्रु आपसे दूर हो जाए, ताकि आपको उस शत्रु से परेशानी ना रहे। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय जो वो कोर्ट केस में जीत प्राप्त करने के लिए। यह माँ बगलामुखी का अति उत्तम उपाय है जिससे आप कोर्ट केस में जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर गेहूं भर लेना है ऊपर तक, और एक तांबे का सिक्का लेना है। उस तांबे के सिक्के के ऊपर चंदन और केसर से मिश्रित जो है तिलक लगाना है माँ बगलामुखी का मंत्र पढ़ते हुए, और वो तांबे का सिक्का आपने गेहूं के ऊपर रख देना है। और उसके बाद आपने जो तांबे रंग का कपड़ा यानी कॉपर शेड कपड़ा आपने उस तांबे के लोटे के मुंह के ऊपर बांध देना है। जब आपकी तारीख है उससे पहले जो संडे आता है उस संडे को आपने वह तांबे का लोटा चलते पानी में जल प्रभावित करना है माँ बगलामुखी का नाम लेते हुए, और अपने जो ओपोजिट पार्टी है उसका नाम बोलते हुए कि उससे मैं जीत जाऊं और वो मेरे से पराजित हो जाए। ऐसा करने से माँ बगलामुखी की कृपा से आप देखेंगे कुछ ही दिनों के, कुछ तारीखों के बाद आपको उस कोर्ट केस में जीत प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। जो तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। माँ बगलामुखी की कृपा से आप जो आपकी कोई भी मनोकामना है माँ बगलामुखी के समक्ष रखकर इस उपाय के द्वारा आप पूर्ण कर सकते हैं। आपने ये उपाय बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की रात को करना है। आपने एक पीला कपड़ा रुमाल जितना बिछा लेना है, उसके ऊपर माँ बगलामुखी की जो तस्वीर है वो रख लेनी है। उसके चारों कोनों में एक चुटकी चंदन और एक चुटकी जो केसर, वो चारों कोनों में एक एक चुटकी डालकर रख देना है और चारों कोनों में एक एक गांठ लगा देनी है। और आपने माँ बगलामुखी के सामने बैठकर माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप करना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपने उस सामग्री को रात को जाप करने के बाद मनोकामना माँ बगलामुखी के समक्ष रखने के बाद उस सामग्री को वहीं छोड़ देना है। और सुबह उठकर माँ जो बगलामुखी की तस्वीर है उसे आप अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पर स्थापित कर लेनी है। और जो सामग्री जो आपने डाला है, चंदन और एक चुटकी केसर चारों कोनों में डाला है, उसको गांठों को खोलकर एक कांच की डब्बी के अंदर डाल लेना है। रोज उसका अपने माथे पे तिलक करना है। इससे आपके अंदर आकर्षण भी पैदा होगा, आपके जो शत्रु होंगे आपसे डरेंगे भी, और जो आपकी मनोकामना है वह भी जल्द ही आप देखेंगे पूर्ण हो रही है। आज हम माँ भगवती की दर्शनों के लिए आए हुए थे, तो जहाँ जगह मिली वहीं पे शूट कर लिया। तो आप देख भी रहे होंगे कैमरा हिल रहा है, क्योंकि कैमरा स्टैंड ना होने के कारण आपको भी अटपटा लग रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली वीडियो तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।